Hi friends, welcome back. Why is Lawrence Bishnoi's name surfacing in Canada? मेरे को तो लगा इंडिया में सर्फेसिंग हो रहा है सलमान खान और उसकी वजह से, वो क्या नाम था, सदीकी की वजह से। या तो कनाडा में कह रहे हैं कि वहां उसका नाम हो रहा है, उसको वहाँ पे क्यों लोग ले रहे हैं उसका नाम। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है। इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है। किसी भी राजदूत के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, आप देश के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हैं और भारत ने उंगली तोड़ दी। सबसे पहले भारत ने, अभी तक इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया था। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का कोई ऐसा मामला आया नहीं था। भाई साल भर से ऊपर हो गया। इसको कुछ ऐसा करना है, ऐसा गजब का इसको करना है कि सबको बिल्कुल पकड़ के हिला दे कैनेडियंस को कि देखो मैं ही तुम्हारा अन्नदाता हूं। तो यानी कि इनका ये कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। तो पर कनाडा से उसका क्या कनेक्शन हुआ? नहीं मतलब निज्जर को मरवाया कर रहे हैं उसने। अब कैनेडियन सिटीजन था जी कोई निज्जर। हाँ, कैनेडियन से देख नहीं रहे बंदा कैसा था, गंदा था। मैं हूं बेजो गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल तो मत बस यही भूलिएगा। होता है कि भैया हमारा कैनेडियन सिटीजन था इसलिए उस पे कैसे कर खुले दिया। में आ गई है, लड़ाई खुले में आ गई दोस्तों। और इसके कई कारण हैं। आज हम एक एक करके पूरी परत खोलेंगे और आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि भाई साहब ये जस्टिन ट्रूडो है, ये आग बबूला क्यों हो रखा है, ये इतना बावला क्यों हो रखा है, ये इतना पगला क्यों रहा है, इसके साथ हो क्या गया है। उसकी गद्दी जा रही है भाई। कि संजय कुमार वर्मा जो भारत के हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, राइट, जैसे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाई कमिश्नर होते हैं वैसे एम्बेसडर कहा जाता है। इट इज द सेम थिंग, वही चीज है। तो लगा लीजिए कि भारत के जो राजदूत थे कनाडा में, उनको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बोला पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो कुछ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब यार एक जुर्म हुआ है, एक क्राइम हुआ है और उसमें हमें लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट, मगर he has immunity diplomatic but better to bring him back। हमें शक है कि इसने कुछ करा है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग की, हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की। इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है और टूटेंगे अब। they don't care। हाँ ऑब्वियसली वो तब से यही कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बड़ी बात होती तो करते नहीं शुरू में। they don't care। उनको कोई नहीं लगा कि इंडिया से वो खराब हो जाएगा। they didn't care। आप देश के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हैं और भारत ने उंगली तोड़ दी। सबसे पहले भारत ने अपने राजदूत को और कई लोगों को वापस बुलाया। अभी उंगली तोड़नी बाकी है, बहुत कुछ करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। इनकी तो ऐसी की तैसी हम देखते हैं। पहले तुम भारत वापस आ जाओ। अभी और अटैक होगा। कदम उठाया तो कनाडा ने बोला नहीं जी हमने निकाला इनको। कनाडा ने नहीं निकाला था, भारत ने पहले इनको विड्रॉ कर लिया। और उसके अलावा फिर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 6 कैनेडियंस को यहाँ से निकाला, मार के भारत से निकाल दिया। और उनको बोला है कि 19 अक्टूबर की रात को 11:59 का टाइम दिया, यानी कि पूरा 12 नहीं बजेंगे, 11:59 तक आप भारत से गायब हो जाइए। दोस्तों ये पूरी लिस्ट है उन लोगों की। स्टुअर्ट रॉस व्हीलर ये एक्टिंग हाई कमिश्नर है क्योंकि कनाडा का हाई कमिश्नर को है नहीं इंडिया में, ये एक्टिंग हाई कमिश्नर है। पैट्रिक हर्बर्ट डेप्यूटी हाई कमिश्नर, मेरी कैथरीन जोली फर्स्ट सेक्रेटरी, इयन रॉस डेविड ट्राइट्स फर्स्ट सेक्रेटरी, एडम जेम्स। बच्चे कितने और कनाडा वाले डिप्लोमेट्स इंडिया में निकाल देने चाहिए थे। और हाँ वही तो पूछो कितने निकाले और कितने बच्चे हैं? 6 लोगों को। और बच्चे कितने हैं? बोला गेट आउट। 50% से एटलीस्ट निकले होने चाहिए। बात आ गई, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस एक बड़ा फेमस वहां का डिपार्टमेंट है पुलिस का, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, और बड़ा पुराना भी है दोस्तों। इट इज वेरी ओल्ड और बड़ा एक जिसको कहते हैं कि कनाडा के अंदर बड़ा फेमस है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। फाइट की थी। ओके, माउंटेड पुलिस इसलिए बोलते हैं एक जमाने में वो घोड़े पे चलते थे बहुत पहले, इंडिपेंडेंस के समय वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कई और काम करते हैं वो लोग। उसने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और दावा क्या करा है, ये करा है
इसके असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजेट गॉबिन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने यह बोला है कि ये जो किलिंग हुई है निज्जर की, ये लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। अभी तक तो इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया था। अगर कराई भी है तो लॉरेंस बिश्नोई का कोई ऐसा मामला आया नहीं था। भाई साल भर से ऊपर हो गया, साल भर से भारत का गला सूख गया बोलते बोलते कि भाई आप कह रहे हो हमने हत्या करी है, आप कह रहे हो हमने मरवाया है, कुछ तो प्रूफ दो। एक साल पहले अभी क्या प्रूफ आया इनका कि एक साल पहले जस्टिन ट्रूडो ने ये बोला था कि यार देखो सुनो भारत, हमने तुम्हें प्रूफ दे दिया, और जो हमने तुम्हें प्रूफ दिया अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, जो तुमने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो प्रूफ है हम इसको सार्वजनिक कर देंगे, हम सबके सामने। अभी तक तो किया नहीं। कह रहा है, कब से भारत कह रहा है कि तुम करो यार, करो ना, डाल दो। राहुल गांधी का डालना चाहिए। इससे और ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है? इससे और ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है? तुम एक काम करो, एक मीटिंग बुलाओ, जितने भी हाई कमिश्नर हैं, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, पूरी दुनिया भर के होंगे ना कनाडा में, जैसे भारत में वैसे कनाडा में होंगे, सबको बुलाओ, सबको एक एक फोल्डर पकड़ाओ कि जी भारत ने निज्जर का कत्ल करा था। बोल दो सबको, क्या प्रॉब्लम है? होगा ही नहीं कुछ। बोल दो। नहीं, इनके पास है नहीं प्रूफ, या बकवास कर रहे हैं दोस्तों। तो इतना बड़ा बकवास करना भी बहुत बड़ी खराब करने थे ट्रूडो भारत को पता है फंस गया, इसलिए भारत इसकी चूड़ियां कस रहा है धीरे धीरे नहीं करे ना। अब ये बड़बोला एक ही बारी तोड़ दे चूड़ी। जगमीत सिंह जो है इनिशिएट वो लोग करते हैं, रिस्पॉन्ड ही करते हैं लाइफ में। जगमीत सिंह जो कि आजकल नेतागिरी कर रहा है कनाडा में, उसकी कुछ सीट्स, उसने क्या करा है कि उसने अपना हाथ खींच लिया। मेन वही है। इसकी सरकार माइनॉरिटी में चली गई जस्टिन ट्रूडो की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को मांगे तांगे का कहीं से सपोर्ट करके ये अपनी सरकार चला रहा है। इसको कुछ ऐसा करना है, ऐसा गजब का इसको करना है कि सबको बिल्कुल पकड़ के हिला दे कैनेडियंस को कि देखो मैं ही तुम्हारा अन्नदाता हूं। खालिस्तानियों का सपोर्ट लेके इंडिया पे अटैक करके, इंडिया पे इस तरह से करके तो कुछ नहीं करने वाला। इज नॉट गोना अचीव एनीथिंग। कनाडा को जो भी आता है थप्पड़ मार के चला जाता है, और कैनेडियंस को यह बात अच्छी नहीं लगती। रूसी आए चट, चाइनीज आए पटाक, इंडियंस आए धूमधाम। इनको ये चीज बड़ी खराब लगती है कि जो भी आता है यार हाथ साफ करके चला जाता है। हमारी कोई औकात है कि नहीं? पीछे से आवाज आई नहीं, लेकिन इनको पीछे की आवाज सुनाई नहीं दी। कैनेडियंस बहुत परेशान है दोस्तों। यही चीज इन्होंने चाइना से बोली थी कि तुम हमारे मैटर में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो। मैं आपको पूरा निज्जर वाले मैटर का बैकग्राउंड बता रहा हूं। ये इसमें दो बड़े कारण हैं, यानी कि कैनेडियन पब्लिक को यह बताना चाह रहा है जस्टिन ट्रूडो कि देखो अगर कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, विदेशी ताकत इंटरफियर करती है कनाडा में, दखलंदाजी करती है, तो मेरे में इतनी ताकत है कि मैं आंखों में आंखें डाल के उनको बोलूं कि गेट आउट। जहाँ तक मुझे लगता है जो एक्चुअल कैनेडियंस वहाँ के जो पहले परमानेंट थे, जो माइग्रेट करके नहीं आए हैं, वो तो इसके अगेंस्ट ही होंगे। जिस तरह से वो कहेंगे कि तुम उन लोगों के लिए जो बाहर से आए हैं, इमिग्रेट होके यहाँ आए और हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तुम उनको सपोर्ट करने के लिए एक कंट्री से पंगा ले रहे हो, वो भी इंडिया जैसी कंट्री। मेरे हिसाब से तो वहां के जो लोग हैं ओरिजिनल, उनको तो ये सोचना चाहिए और वो इसको वोट नहीं देना चाहिए कि भैया तुमने ऐसे इमिग्रेंट्स लेके उनको परमानेंट रेजिडेंसी देके यहाँ पे परमानेंट सिटीजनशिप दे दी है, जो उस देश में जो थे वहां के जो कहते हैं ना गंद या कूड़ा, वो उठा के तुमने हमारे देश में रख दी है। तुम मेरे हमारे देश को कर गया। देखिए अगर आपको भारत के लोगों को फील गुड करना है तो वो कह सकते हो बहुत अच्छा, हमने जवाब दिया, उसकी उंगली तोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। इन रियलिटी में सिर्फ डिप्लोमेट का बोलना कि तुम निकल जाओ इज नो बिग डील। कंट्रीज कीप डूइंग दैट। अभी तो इंडिया जो है एक्चुअल कुछ करेगा जिसे लगेगा यस उसकी उंगली तोड़ी है, बिकॉज ओनली डिप्लोमेट इज नॉट अ बिग डील। अगर आपने कभी न्यूज़ देखी हो लाइफ में तो कितने बार ऐसा होता है कि उसने अपने डिप्लोमेट निकाल दिए, फिर हमने निकाल दिए, बस ये सब चलता रहता है। हमने पहले विड्रॉ किया, दैट्स नाइस कि हमने पहले विड्रॉ कर लिया। उसने हिम्मत हुई कि उसने बोल दिया भाई तुम्हारा जो एम्बेसडर है इन्वॉल्व है, तो उसने जो है जब ये बोला हमने अपना निकाल दिया, उसको हमने इनके में निकाल दिए। दोज आर सॉफ्ट थिंग्स निकालने डिप्लोमेट से। वो एक्चुअल क्या होता है आई वांट टू सी कि कैसे उसकी इकॉनमी में डिंक करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट
इंपोर्ट में फर्क पड़ेगा, कैसे उनको वीजा में तो फर्क पड़ेगा, उनको तो जहाँ उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा तब ये तड़पेंगे। इकोनॉमी फर्क पड़ेगा, उनके रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बंद हो जाए, समथिंग लाइक दैट। मैं मोस्टली तकलीफ तब होएगी कनाडा को, क्योंकि अभी तो उसको वही गेम, यार, उसकी वही गेम हो रही है ट्रूडो की जो वो गवर्नमेंट चाहता है। गिरा दें हम हाँ, लोग। क्यों वो तो ट्रूडो यही दिखाना चाहता है कि देखो मैंने एक देश से पंगा ले लिया खालिस्तानियों को खुश करने के लिए, वही। कनाडा में जो बैठे हुए हैं, तो उसका तो प्लान अभी सफल हो रहा है। अब जब उसकी कंट्री की इकोनॉमी खराब होएगी तब लोग जो वहां के हैं उनको तकलीफ होगी, तो वो ट्रूडो के अगेंस्ट हो गया। अभी तो उसको फायदा हो रहा है। और ट्रूडो की उसने गवर्नमेंट भी कैसे गिरानी है। और उसने कैसे ये कनेक्शन कर लिया कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने ये करवाया। अगर करवाया भी है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। दे आर टू गैंग्स जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उसके कोई बंदे होंगे वहां पे, उसने ये काम किया है। तो अगर वो भी बात हो तो वो भी एंगल हो तो भी कोई तुम ऐसे नहीं बोल सकते। सबूत दिखाओ कि कैसे बिश्नोई का कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि तुम बिश्नोई के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हो तो वो तो खुद ही हमने जेल में डाला हुआ है, उसको तो हम ही बोल रहे हैं क्रिमिनल और जेल में डाला, तो तुम कैसे गवर्नमेंट को बोल रहे हो। तो जो भी बोलेंगे वी हैव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर इट। और अगर हमने कराया भी है तो हाँ कराया, क्या कर लोगे, वो हमारे देश का दुश्मन था। जो हमारे देश का दुश्मन है उसको हम खत्म करेंगे। हर कंट्री करती है, मैं तो हर बारी बोलती हूँ। क्या यूएसए नहीं करती? क्या अगर कनाडा के साथ हो या रशिया के साथ, रशिया नहीं करता? क्या इजराइल नहीं करता? तो अगर इंडिया ने किया तो इंडिया ने अपना ताकत दिखाई है, कर लो जो करना है। मैं तो ये भी बोलने को तैयार हूं, हम बोलेंगे नहीं, पर भैया कौन सा हमने कर दिया? देशद्रोहियों को मार रहे जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।